वेब सीरीज रिव्यू करेंगे ब्रीथ इनटू द शैडो। सोशल मीडिया पर रावण के कैरेक्टर को लेकर कई बार लोग दो तरह की राय बना लेते हैं। एक तरफ जहां रावण को एक पापी राक्षस के रूप में बताया जाता है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पिछले कुछ सालों से रावण की अच्छाइयों का गुणगान करने में लगे हैं। इसी चीज को इस वेब सीरीज में दो अलग अलग मानसिकता, दो अलग अलग संभावनाओं के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है। हिंदू पुराणों को लेकर इन दिनों बहुत सी वेब सीरीज का निर्माण हो रहा है, जहां कभी ये वेब सीरीज मर्यादा लांघते नजर आते हैं, तो कभी ये अपने दायरे में रहकर रामायण महाभारत की कथाओं को एक नए एंगल से दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों ही कुछ इसी से मिलती जुलती वेब सीरीज हमें देखने को मिली थी, जिसका नाम था असुर। एक नजर से देखें तो ब्रीथ 2 का कंसेप्ट कुछ हद तक असुर से भी मेल खाता है। कहानी है अविनाश एंड फैमिली की, जिसमें अविनाश की वाइफ आभा के अलावा उनकी एक 6 साल की बच्ची सिया भी रहती है। कुछ मिस्टीरियस तरीके से एक मास्क लगा व्यक्ति सिया को किडनैप कर लेता है और किडनैपिंग के कई महीनों बाद वो बच्ची को छोड़ने के एवज में अविनाश को कुछ मर्डर्स करने के लिए कहता है। अगर आपने 2018 की वेब सीरीज ब्रीथ, जो कि इसी का पहला पार्ट था, वो देखी है, तो आपको ये कहानी थोड़ी उससे सिमिलर लगेगी। 2018 की ब्रीथ में जहां एक बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए कंटिन्यूअस मर्डर करता रहता है, वैसा ही कुछ यहां भी देखा जा सकता है। अब ये मर्डर्स के तरीके, प्लानिंग, ये सब कुछ ही इस वेब सीरीज में थ्रिल भरने का काम करते थे। सेम वही थ्रिलिंग मोमेंट्स, सस्पेंस आपको यहां भी देखने को मिलेगा। हाँ, थीम मिलती जुलती है, बट ये कहानी एकदम अलग है। वेब सीरीज की शुरुआत ही एक ड्रोन शॉट से होती है, जिसे देखकर ये यकीन हो जाता है कि कुछ क्रिएटिव कैमरा एंगल्स इस वेब सीरीज में देखने को जरूर मिलेंगे। इस पहले सीन के अलावा एक शॉट जहां अभिषेक बच्चन सोफा पर लेटे हैं और टॉप एंगल से कैमरे का फ्रेम बनता है, वो भी क्रिएटिव आइडिया कहा जा सकता है। इस शॉट में अभिषेक बच्चन जिस पोजीशन में लेटे हैं, वो पहली नजर में ही अटपटा सा लगता है, लेकिन जब कैमरा घूमकर नीचे की तरफ आता है, तब उस सोफे पर लेटे अभिषेक बच्चन की सही पोजीशन समझ में आती है। ये शॉट देखने में अच्छा लगता है। ये पूरी तरह से थ्रिल से भरी वेब सीरीज है, जहां ऑलमोस्ट हर सीन में एक नया मोड़ आता रहता है। पहले एपिसोड से ही थ्रिल और सस्पेंस का जो बेस बनाया जाता है, वो आपको लास्ट एपिसोड तक बांधे रखेगा। कहा जाता है कि एक फिल्म की शुरुआत और अंत दोनों अगर अच्छे हों, तो ऐसी फिल्म लोगों को खूब भाती है। जब 2 घंटे की फिल्म में थ्रिल को बनाए रखना आसान नहीं होता, फिर यहां तो लगभग 8 घंटे की वेब सीरीज है, फिर भी कहानी कहीं आपको बोर नहीं करती है। एंगेजिंग स्क्रीन प्ले है, जो कुछ कंफ्यूजिंग सीन्स के बाद भी आपको सही प्रकार से कहानी को समझाने में कामयाब रहती है। नो डाउट, अच्छे कैमरा एंगल्स और स्क्रीन प्ले इस वेब सीरीज के 2 मजबूत पिलर हैं, स्पेशली स्क्रीन प्ले। एक नॉर्मल सा शॉट जहां पर एक आदमी को एक घर में घुसते दिखाया जाता है, उसे भी इतने इंटरेस्टिंग तरीके से क्रिएटिव कैमरा एंगल्स के सहारे दिखाया जाना ही अच्छे स्क्रीन प्ले की निशानी है, जो इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। एक बच्ची के 9 महीने तक के वीडियो को शूट करके उसके पिता को इमोशनल करके उससे मर्डर करवाना, ये इस वेब सीरीज के वो पॉइंट्स हैं जो आपको कहानी को बिलीव करने पर मजबूर करते हैं कि हाँ, ऐसी परिस्थितियां बनाई जा सकती है कि एक पिता अपने बच्चे की जान बचाने को इतने खतरनाक कदम उठा सकता है। वेब सीरीज में कुछ अच्छे फनी डायलॉग्स भी सुने जा सकते हैं, जिसके लिए बिना किसी फालतू के फनी साउंड इफेक्ट का यूज किए भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। स्पेशली 2 पुलिस वालों के बीच के संवाद, जिनमें एक महाराष्ट्र का है और एक दिल्ली का। पुलिस का मीडिया इंटरेक्शन भी एक रियल लाइफ की सच्चाई को बयान करती है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर के पहले ही सीन में, जहां वो मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक मीडिया वाले का नाम लेके उसके सवाल का जवाब देना, ये स्पष्ट कर देता है कि इस पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर ऐसा है जो मीडिया अटेंशन चाहती है। ये कुछ ऐसी चीजें इन वेब सीरीज में देखने को मिलती हैं, जिसके लिए आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उस चीज को समझने के लिए जो एक्चुअली में डायरेक्टर बताना चाहता है। हालांकि ये बाद में अपने आप क्लियर हो जाता है कि वो पुलिस वाली वाकई में मीडिया अटेंशन की भूखी है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आपको पहले ही सीन में पता चल जाएगा। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो यहां भी आपको निराशा नहीं दिखेगी। लगभग हर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर ने अच्छा काम किया है। वेब सीरीज में एक भीड़ भाड़ वाली रामलीला का सीन है, जहां पर अभिषेक बच्चन जाते हैं। इतनी भीड़ के बीच अभिषेक बच्चन का शॉट लेना और बैकग्राउंड में एक भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो कैमरे की तरफ देख रहा हो या एक स्टार के होने पर जैसे रिएक्ट करते हैं वैसा कर रहा हो।
मुझे लगता है ये एक अचीवमेंट है। हमने कई बड़ी फिल्मों में देखा है कि भीड़ वाली सड़कों पर शूट किए गए सीन्स में वहां की क्राउड अक्सर कैमरा या स्टार्स की तरफ देखने लगते हैं, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। बड़े ही क्रिएटिव तरीके से कहीं तो ड्रोन से पूरा मास्टर शॉट लिया है, तो कहीं क्लोज शॉट में अभिषेक बच्चन को दिखाया गया है, ताकि फ्रेम में या तो केवल उनके आर्टिस्ट दिखे बैकग्राउंड में, या उस पर्टिकुलर क्राउड को ऐसे ट्रेंड किया गया है कि वो कैमरा या फिर अभिषेक बच्चन की तरफ ना देखे। मेरे ख्याल से ऐसे शॉट्स को इतनी सफाई के साथ शूट करना आसान नहीं होता। एक्टिंग की बात करें तो अभिषेक बच्चन को इस वेब सीरीज में अच्छे से टाइम देकर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला है, जहां वो पूरी तरह से खरे भी उतरते हैं। इसके बाद जिस एक्टर ने इस वेब सीरीज में बेहतरीन काम किया है वो है अमित साध। उनका इंटेंस लुक इस पूरी कहानी में आपको देखने को मिलेगा। एक पुलिस वाले के किरदार को वो अच्छे से निभाते हैं। इनके अलावा नित्या मेनन के काम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी पहली ही वेब सीरीज में उन्होंने अपना दमखम दिखाया है। नेचुरल इमोशंस उनके चेहरे पर देखने को मिलता है, जो सीन्स को बिलीवेबल बनाता है। बाकी के एक्टर्स में ऋषिकेश जोशी और विक्रांत शर्मा भी अपने रोल के साथ जस्टिस करते नजर आते हैं। इस वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक भी एक अहम भूमिका निभाता है। सिचुएशंस के हिसाब से डाला गया बैकग्राउंड म्यूजिक सीन को इंटरेस्टिंग बनाता है, और कई जगह ब्रीथ यानी सांस लेने का साउंड और सीन इस कहानी के नाम को भी जस्टिफाई करता है। कुल मिला के ये एक अच्छी थ्रिलर और सस्पेंस से भरी वेब सीरीज है, जहां पहले 4-5 एपिसोड तक थ्रिल सस्पेंस दोनों रहता है, और उसके बाद थ्रिलर सीन इस वेब सीरीज को अपने कंधे पर संभालते हुए फिल्म के एंड तक लेकर जाते हैं। फिल्म में नाम मात्र के लिए एक आध जगह गाली है और केवल एक किस सीन रखा गया है, जो कि आजकल की वेब सीरीज को देखते हुए तो धार्मिक कहानी ही लगेगी। तो इस वेब सीरीज को आप पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। हैव ए नाइस डे।